गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेई मेंस में 2024 में 27 जनवरी शिफ्ट 1 में मतलब मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। तो क्या था क्वेश्चन, इफ ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे तीन आल्टीट्यूड आपस में मीट करे, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, जहां पे एक ट्राइंगल के तीन आल्टीट्यूड आपस में मीट करे उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। देखो जैसे बना के दिखाते हैं। कहता है कि एक ए बी एक ट्राइंगल है, उसके तीन वर्टिसेस है और ए बी उसका ऑर्थो सेंटर। जैसे ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए बी और सी। ए दिया हुआ 1 2, बी दिया हुआ 2 3 और सी दिया हुआ 3 1। अब आप क्या करो, आप यहां पे तीन आल्टीट्यूड्स बनाओ, मतलब तीन परपेंडिकुलर बनाओ। देखो, एक परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं जहां पे तीन आल्टीट्यूड्स आपस में मीट करें उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये ठीक है, ये आपका क्या ऑर्थो सेंटर। अब हमें क्या रहा है कि ये जो ऑर्थो सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है ये ए बी है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो ए बी है। समझ गए यहां तक। अब आगे क्वेश्चन क्या था कि I1 और I2 दो इंटीग्रल है, आपको निकालना है I1 अपॉन I2। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ए और बी निकालना पड़ेगा, मतलब आपको ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ले लो डी। हम यहां पे सबसे पहले ना सी डी की इक्वेशन निकालेंगे। सुनना ध्यान से, यहां पे जो सी डी है ना वो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और वो जो इक्वेशन आएगी उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है ना, तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। नहीं समझे, मतलब आप क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो और इस लाइन के ऊपर ये सी डी के ऊपर एक पॉइंट है ए बी, तो जो इसकी इक्वेशन निकलेगी, जैसे मान लो इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये जो ए बी है ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 1। समझे, तो ये हमारे काम आएगा। तो अब को लेकिन हमें सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है ये सी डी की इक्वेशन निकालनी कैसे। देखो सी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, लाइन की इक्वेशन ये होती है m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 है, ये y1 है, तो y1 1 x1 3। अब बचा यहां पे m कैसे निकालेंगे, ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इसकी स्लोप होगी उसका -1 अपॉन कर दो, मतलब ये लाइन आप ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में दोनों की जो स्लोप होती है वो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होती है ना। तो सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकालो। हम यहां पे स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं। ये कैसे निकलेगी, देखो स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम m1 रखो, दो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो 3 माइनस 2 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 1, है ना। अब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 आ गया 1, m2 हमें चाहिए तो m2 हो जाएगा -1। अब आप इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल लो। इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हमने इक्वेशन बताई थी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 देखो कितना है, ये x1 है, ये y1 है, 1 इंटू m हो गया ये -1 इंटू x माइनस x1 हो गया 3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर दिया हुआ है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये पॉइंट इसमें डाल दो एट ए बी, तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 4। ये हमारे काम आएगा, समझ गए यहां तक। अब हमें निकालना है I1 अपॉन I2। ठीक है, अब आप इन दोनों में खासियत देखो क्या, ये दोनों बिल्कुल सेम है,
सिर्फ यहां पे फर्क है, यहां पे x है। अगर हम ये x यहां से हटा दें तो हमारा ये बन जाएगा, है ना। समझो ध्यान से, इसमें और इसमें फर्क क्या, हमें चाहिए I1/I2। इसमें और इसमें ये फर्क है कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पे x है बस। तो इस x को कैसे हटाएंगे, हम यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के x हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करो, हमारे पास I1 दिया हुआ है, I1 इज इक्वल टू AB x इंटू साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, किंग्स प्रॉपर्टी ये होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बनता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या करना है, x की जगह रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स। तो आप यहां पे रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा I1 इंटीग्रल ए बी, और a प्लस बी दिया भी है हमारे पास, चलो अभी जाने दो, ठीक है। a प्लस बी दिया ना, a प्लस बी हमारे पास 4 है, तो आप x और इसमें से ना x कॉमन निकाल लो, एक स्टेप और कर दो, यहां से x कॉमन निकाल लो, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन निकाल लो, x इंटू 4 माइनस एक्स, और a प्लस बी हमारे पास दिया है 4, तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स। तो x की जगह रिप्लेस करो 4 माइनस एक्स, तो ये बनेगा x की जगह 4 माइनस एक्स, यहां पे भी x की जगह 4 माइनस एक्स, और यहां पे भी x की जगह 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बस दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको 1 ले लो, पहले तो इसको एक बार लिख लो फिर से, I1 इक्वल टू ए बी 4 माइनस एक्स। देखो यहां पे ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहां बचेगा 4 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने से ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। तो 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, तो देखो I1 प्लस I1 2I1 इंटीग्रल a टू b, ये लिख रहे हैं पहले, x इंटू साइन, इसको ना मल्टीप्लाई करके लिखो, 4x माइनस 4x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये लिख रहे हैं, इसको भी ना मल्टीप्लाई करो इससे, 4 साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को हमने प्लस कर दिया, dx भी कॉमन निकाल लिया। समझ गए ना क्या किया, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये 4 बाहर निकाल, ये 4 बाहर निकाल, तो पीछे बचेगा a टू b, ये बचेगा साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, a टू बी साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये I2 है, ये क्या दिया हुआ है I2। तो अगला स्टेप हम यहां कर देते हैं, तो लिखो 2I1, ये 2 कैंसिल करो, I1 इक्वल टू, ये I2 हो गया 2I2, I2 को यहां ले आओ, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2। अब हमें क्या चाहिए, 36I1 I2, हमें क्या निकालना है, 36I1 I2, तो 36 से मल्टीप्लाई करो, 36I1 अपॉन I2, 36 2 72, 72 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये लो जी, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।